वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिस्टल फॉरेक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है टर्टल सूप स्ट्रेटजी। ये आईसीटी बेस्ड स्ट्रेटजी है। इसमें हम आज पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ और इसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि इसको आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं, इसमें एंट्री रूल्स क्या हैं और ओवरऑल क्राइटेरिया और इसकी बैक टेस्टिंग भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टर्टल सूप स्ट्रेटजी में देखें, हमें बेसिकली टारगेट करना होता है इंटरनल लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी या एक्सटर्नल टू इंटरनल लिक्विडिटी, जो कि हमारे पास पहले से प्री डिफाइन एक लिक्विडिटी जोन होगा जिसको हम टारगेट करेंगे। जैसे कि देखें, मैंने एक यहाँ पे एक एग्जांपल में आपको एनिमेशन में समझाने की कोशिश की करता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी है हमारे पास और एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ पे है। तो इसमें क्या है कि हमें जो बेसिकली हमारी जो डेली बाइस्ट का पता हो कि ओवरऑल हमारी डायरेक्शन क्या है इस मार्केट में, इस डे में जिसमें हम ये सेटअप ट्रेड करेंगे। तो हमारे पास एक हाई टाइम फ्रेम का पीडी अरे है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस क्या कर रही है, यहाँ पे पहले जो है प्राइस एक रेंज बाउंड में है प्राइस, ठीक है। इस तरह प्राइस ने एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट बनाई हुई है जिससे प्राइस सेल और बाय होती जा रही है, ठीक है। ओवरऑल इसने एक रेंज क्रिएट कर ली है और इसके ऊपर भी लिक्विडिटी और नीचे भी लिक्विडिटी है। अब देखें, पहले हम इसमें देखेंगे बाय की एग्जांपल के ओवरऑल अगर बाय हो तो फिर आपने उसको कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरनल टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी हो गया। अब इसके बाद है किल जोन। आपने बेसिकली वेट करना होता है कि प्राइस किल जोन के अंदर आए और आपको किल जोन में अगर ये सेटअप मिलेगा तो फिर आपकी उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वैसे भी ये सेटअप चलेगा, लेकिन अगर आप इसको किल जोन में ट्रेड करेंगे तो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी होगी। अच्छा, अब यहाँ पे एंट्री कन्फर्मेशन देखेंगे कि अब हमें देखना क्या है। अब देखें, केस नंबर 1 में प्राइस क्या करती है, यहाँ पे अगर हमारी ओवरऑल बाइस्ड बाय है, प्राइस क्या करती है, इसको डाउन साइड ऐसे ब्रेकआउट कर देती है किल जोन के अंदर आने के बाद। ये लंदन किल जोन हो सकता है और न्यूयॉर्क किल जोन भी हो सकता है, ठीक है। आप किसी भी किल जोन में आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ओवरऑल हमारी बाइस्ड बाय और प्राइस क्या करती है, डाउन साइड ब्रेकआउट करने के बाद इस जोन की सारी लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है। करने के बाद प्राइस एक पुल बैक देती है, वैलिड पुल बैक, फिर एक लो लगा ले, ठीक है। अगर ये पुल बैक नहीं भी देती, डज नॉट मैटर, लिक्विडिटी स्वीप हो गई। लिक्विडिटी स्वीप के बाद हमें एमएसएस देखना है। आईसीटी में जो एमएसएस होता है, मोमेंटम शिफ्ट, जैसे ही प्राइस इस स्विंग के ऊपर क्लोजिंग दे देगी तो हमारे पास एमएसएस हो जाएगा। अब प्राइस अगेन एक पुल बैक दे, वैलिड पुल बैक लगाने के बाद अगेन एक हायर हाई यहाँ पे बना दे। अब देखें, ये यहाँ से प्राइस ने एक लो लगाया, अगेन हायर लो, लोअर लो लगाने के बाद यहाँ पे अगेन एक हायर हाई कर दिया। इस लोअर हाई के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पे एक हायर हाई फॉर्म हो गया। उसके बाद प्राइस ने अगेन यहाँ पे एक हायर लो बनाया और यहाँ पे अगेन इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी। देखें, इसमें आपने क्लोजिंग देखनी है, विक्स नहीं देखनी। अगर आप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ट्रेड करना चाहते हैं, जब जैसे ये 1, 2 और ये 3 करने के बाद प्राइस ने ये क्या किया, यहाँ पे अगेन हायर हाई जैसे ही लगा दिया, यहाँ पे प्राइस आई है, तो अब आपके पास ये वाली एक वेव बन गई है, ये एक लेग है। अब देखें, यहाँ पे 2-3 तरह की कंडीशंस होती हैं। अब ये जो जोन है आपके पास, ये वाला जोन, ये एक टर्टल जोन बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हमें वेट करना है कि प्राइस इस जोन में आए और हम इसको यहाँ से बाय देखेंगे, क्योंकि हमारे पास ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं। हमारे पास ये बात आपने याद रखनी है, टारगेट लिक्विडिटी होना ज़रूरी है। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप हमें कमेंट्स में, और इस वीडियो को आप अगेन देखें अगर आप इसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो, ठीक है। आगे फर्दर इसको देखते हैं। अब प्राइस क्या कर रही है, अब ये हमारे पास जोन आ गया। अब देखें, अब इसमें एक और चीज़ है। अब ये प्राइस ने जो 1, 2 और 3 लगाने के बाद यहाँ से डाउन साइड रिट्रेसमेंट शुरू की है, ठीक है। ये वेव तो चल रही है ना, यहाँ पे जब तक वैलिड पुल बैक नहीं ले लेती प्राइस, अभी तक यहाँ पे अगर वैलिड पुल बैक आना शुरू हो गया है तो आपने क्या करना है, आपने इसका प्रीमियम और डिस्काउंटेड जोन निकालना है।
ये देखें मैं यहाँ पे इसका डिस्काउंट और प्रीमियम जोन मार्क करता हूँ। ये इस एक्सट्रीम लो से लेके जो 3 की वेव बनी यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना हमने। ये देखें ये जो अब हमारे पास ये 50% बिलो द ये वाला जोन होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर तो इस लेग में ये वाली जो लेग है, इस लेग में हमारे पास FVG स्टिल पेंडिंग पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो प्राइस जब यहाँ से नीचे फॉल करेगी, हमने इस FVG ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, इस जोन से हमने अपनी एंट्री प्लान करनी है और यहाँ से हम बाय देखेंगे और ये वाली लिक्विडिटी टारगेट करेंगे। केस नंबर 1 हो गया। अगर इस लेग में प्राइस कोई भी FVG नहीं छोड़ के गई तो यहाँ पे जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा, हम वहाँ से हम यहाँ पे प्राइस जैसे आएगी हम यहाँ से एंट्री करेंगे, ठीक है। और हमारा जो स्टॉप लॉस है दोनों केसेस में ये वाला लो होना चाहिए और ये वाला हमारा टारगेट होगा। इसमें हमारा जो RR होगा वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा, हमें अच्छा विन रेशो मिलेगी। अब यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ये देखें मैं यहाँ पे इसका लॉन्ग का यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने एंट्री प्लान करनी है इस लो के नीचे, ये बात याद रखनी है इस केस में कि अगर यहाँ पे FVG है, अगर FVG नहीं है तो हम यहाँ से भी प्लान कर सकते हैं इस वेव के एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि वो जोन आपका 50% से नीचे होना चाहिए बाय के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा SL आ जाएगा, ये इस चीज़ को हम टारगेट करेंगे, ठीक है। तो मोस्टली प्राइस हमारी डायरेक्शन में जैसे यहाँ से एंट्री ट्रिगर करेगी और इस तरह करती हुई ये हमारी TP को हिट कर देगी, ठीक है। 1 आवर के ऊपर आपने अपनी ट्रेड का 50-40% आपने बुक कर लेना है और इस ट्रेड को ब्रेक इवन कर देना है जब आपका 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी ट्रेड को आपने जो यहाँ तक आपने टारगेट करना है वहाँ पे आप 90% ट्रेड को कट कर लें, बाकी 10% आप मज़ीद उसको होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अब हम इसी में सेल की एक देख लेते हैं। सेल में भी सेम यही सिनेरियो है, मैं ठीक है। देखें सेल में क्या होगा, अब ओवरऑल आपकी ये वाली लिक्विडिटी आपने टारगेट करनी है और प्राइस रेंज बाउंड में है। प्राइस रेंज बाउंड होने के बाद किल जोन में आके अप साइड को ब्रेकआउट कर देती है। सेम ब्रेकआउट करने के बाद एक वेव लगाए यहाँ पे, देखें अब प्राइस क्या करे, अपना जो प्रीवियस स्विंग पॉइंट है वैलिड पुल बैक वो ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है। ब्रेक डाउन करने के बाद प्राइस एक रिट्रेसमेंट ले वैलिड, फिर एक लोअर लो लगाए। तो जैसे ये लोअर लो लगेगा हमारे पास ये हमारा जो टर्टल जोन है ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से सेम वही सिनेरियो है, प्राइस अगेन यहाँ पे पुल बैक दे और यहाँ से हम अपनी सेल प्लान करेंगे और ये वाली लिक्विडिटी जो एक्सटर्नल हमारे पास प्री मार्क लिक्विडिटी है इसको हम टारगेट करेंगे, ठीक है। तो सेम यही सिनेरियो है। अब इसमें भी सेम आपने इसको भी आपने ये इसका 50% जोन निकालना है और ये वाला जो जोन है हमारे पास अबव द 50% होना चाहिए, ठीक है, एज़ पर फिब लेवल। मैंने यहाँ पे ये गैन बॉक्स की सेटिंग की हुई है, आप गैन बॉक्स की सेटिंग भी करके रख सकते हैं। आप इस फिब के ज़रिए भी इसका आप 50% निकाल सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो ये आपका जैसे आपको बेहतर लगे। ये देखें इसकी एग्जांपल हम देखते हैं ऑन द चार्ट कैसे होता है। ये देखें मैं थोड़ी देर के लिए ये सेशन ऑन करता हूँ। ये देखें प्राइस हमारे पास यहाँ पे किल जोन में आ चुकी है, लंदन किल जोन में प्राइस आ गई है, ठीक है। अब प्राइस ने सेम क्या किया है, प्राइस ने अपनी जो सेशन की लिक्विडिटी थी प्रीवियस, देखें यहाँ पे स्वीप की है। स्वीप करने के बाद प्राइस ने यहाँ पे हमारे पास एक वैलिड एक वेव सीधी एक गई है, यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक नहीं है, ये आपको पता है, ठीक है। अगर आपको ये वैलिड पुल बैक का नहीं पता तो आपको यहाँ पे मेरे चैनल पे स्ट्रक्चर की वीडियो पढ़ी, आप उसको डीपली इसको समझना चाहिए आपको कि वो हम वैलिड पुल बैक्स कैसे मार्क करते हैं। ये एक बेसिक चीज़ है। यहाँ पे देखें अब प्राइस ने यहाँ पे जैसे इसके नीचे क्लोजिंग की, ये हमारे पास 1 लेग होगी, इसके बाद रिट्रेसमेंट हुई और फिर एक 2 लेग। ये यहाँ पे जब तीसरी लेग लग गई तो यहाँ पे लगने के बाद हमने ये हमारे पास जो एक्सट्रीम ये टर्टल जोन हमने मार्क कर लिया, ठीक है। मार्क करने के बाद ये देखें ये वाला स्विंग पॉइंट हमने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद अब ये इस वे में हमारे पास ये FVG पड़ा है, ठीक है, और हम इसका 50% भी मार्क करते हैं। ये देखें यहाँ से लेके इस स्विंग तक हमने इसका 50% मार्क कर लिया। अब देखें यहाँ पे प्राइस जैसे ही हमारे डिस्काउंट प्रीमियम जोन में आई है, क्योंकि ये सेल की ट्रेड है, तो ये देखें हमने यहाँ से एंट्री की
इस पॉइंट से हमने एंट्री की, ये वाला स्विंग हमारा स्टॉप लॉस था, और ये वाली जो लिक्विडिटी हमारे पास, ये स्विंग लिक्विडिटी जो नीचे मार्क थी, प्री मार्क लिक्विडिटी प्राइस ने गई और हमें यहाँ पे हमारा टीपी हिट किया, और ये देखें 2.5 का रिस्क रिवॉर्ड हमें यहाँ पे मिला है। ठीक है, आपने हर ट्रेड को रिस्क टू रिवॉर्ड ही ट्रेड करना होता है। यहाँ पे देखें, ये एग्जांपल नंबर 2 हम देखते हैं। यहाँ पे भी सेम देखें, प्राइस ने एक लिक्विडिटी स्वीप की, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद देखें हमारे पास जो वैलिड पुल बैक का जो एक्सट्रीम यहाँ पे लो था वो प्राइस ने ब्रेक कर दिया। यहाँ पे डाउन साइड ब्रेक करने के बाद प्राइस ने एक अगेन अप साइड को वैलिड पुल बैक लगाया। वैलिड पुल बैक लगाने के बाद प्राइस ने एक और न्यू लोअर लो लगा दिया। जैसे ही ये वाला 3 वाला लो लगने के बाद ये देखें प्राइस ने यहाँ पे एक इक्वल भी जनरेट कर लिए हैं। ठीक है, इक्वल जनरेट करने के बाद प्राइस अगेन व रिट्रेसमेंट के ऊपर गई। ये हमारे पास ये एक टर्टल जोन, यहाँ पे देखें एक टर्टल जोन था हमारे पास, ये वाला स्विंग पॉइंट। अब यहाँ से प्राइस ने इसके ऊपर ये देखें हमारे पास, अब इसको आप इस पूरी लेग को आप इसका 50% देखें, अबव द 50% जोन है, तो ये हमारे लिए एक वैलिड एंट्री पॉइंट है। हमारे पास यहाँ पे देखें पीछे एक FVG भी पड़ा है। ठीक है, प्राइस यहाँ पे आई, प्राइस ने यहाँ पे हमें एक सेल की अपॉर्चुनिटी दी। देखिए यहाँ से हमने इस हाई के ऊपर से, इसके ऊपर से यहाँ पे सेल करना है। ठीक है, सेल करने के बाद हमारा ये वाला एसएल है इस स्विंग के ऊपर, आपने स्टॉप लॉस पूरा देना होता है। ये बात आपने याद रखनी। सेफ एसएल भी एक टेक्निक है, अगर आप सेफ एसएल नहीं देंगे तब भी वो रिस्क है। ठीक है, क्योंकि प्राइस को एक एरिया चाहिए होता है मूवमेंट के लिए। यहाँ पे बिल्कुल आपने ये नहीं सोचना कि मैं यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा एसएल दे दूँ, तो हो सकता है क्योंकि यहाँ पे पूरा एक गैप बना हुआ है तो प्राइस ऊपर तक भी आ सकती है। यहाँ पे देखें इस स्विंग को हमने टारगेट किया और प्राइस ने स्ट्रेट हमें देखें यहाँ पे प्राइस ने हमारा टीपी हिट कर दिया, और इसमें हमें 1.78 आवर की ट्रेड मिली है। आपका जब सेटअप बन जाए तो आपने अपने सेटअप को देखना है, इमोशंस को नहीं देखना, डरना नहीं है किसी चीज़ से। आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।